Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Toppers. Are you ready for learning? Let's start New Secondary Mathematics Student Course Book 3. इस बुक का चैप्टर 1 है Application of Mathematics in Practical Situations. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे Profit and Loss, Discount, Taxation and Commission, Zakat and Ushur. Let's start exercise, but before starting the exercise, subscribe my YouTube channel Toppers. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है और क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हमने पार्ट ए हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दी गई है। हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट इन परसेंटेज मालूम करनी है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो दी गई है वो $45 है और कॉस्ट प्राइस हमें जो दी गई है वो $45 है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इट्स मीन कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसके लिए प्रॉफिट को मालूम करने के लिए राइट साइड पे दिया गया प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे और प्रॉफिट मालूम करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी और प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करने के लिए भी फार्मूला यहाँ पर गिवन है। प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम सेल्स प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं और जो भी वैल्यू आती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अभी हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले यहाँ पर सेल्स प्राइस ले ली क्योंकि हमारा फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ पर सेल प्राइस $45 पुट की और उसके बाद हमने उससे जो कि कॉस्ट प्राइस है हमारी $40 उसको हम माइनस करेंगे। बहुत सिंपल है कि हमने जो ही 45 से $40 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया $5। तो हमें $5 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि $40 की हमने एक चीज़ बनाई थी, $45 में हमने उसको सेल किया तो $5 हमारा हमें प्रॉफिट हासिल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करने के लिए राइट साइड पे दिए गए फार्मूले के मुताबिक हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। प्रॉफिट की जगह हमने जो कि हमारा $5 प्रॉफिट था वो हमने लिख दिया और हमारी कॉस्ट प्राइस है $40। हमने 5 को 40 से डिवाइड किया और फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 5 को मैंने कैलकुलेटर की मदद से 40 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.125। अभी मैंने 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 12.5। तो इस तरह जो हमें प्रॉफिट हासिल हुआ है वो 12.5% प्रॉफिट हासिल हुआ है, यानी कि परसेंटेज की सूरत में हमें जो प्रॉफिट हासिल हुआ वो है 12.5%। के बाद हम क्वेश्चन 1 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट बी में हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है $600 और सेलिंग प्राइस दी गई है $480। अब स्टूडेंट देखें कि कॉस्ट प्राइस हमारी 600 है और सेलिंग प्राइस हमारी 480 है। यहीं से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी चीज़ को बनाने में ज़्यादा कीमत लगी और जिस पे हमने बेची वो कम कीमत है तो हमें लॉस हुआ। तो हम यहाँ पे फार्मूला लॉस का यूज़ करेंगे और लॉस का फार्मूला यूज़ करते हुए पहले हम लॉस अपना मालूम करेंगे, फिर परसेंटेज मालूम करने के लिए जो लॉस का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे और फिर हम लॉस की परसेंटेज मालूम करेंगे।
लॉस मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी प्रॉफिट के बिल्कुल उलट है। प्रॉफिट में हम सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, लॉस में हमने कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस निकालनी है। और लॉस की परसेंटेज मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है सेम प्रॉफिट की तरह है। जहां हम प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते थे, यहाँ पर हम लॉस से कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस इज इक्वल टू, हमने अपनी कॉस्ट प्राइस ली $600 माइनस हमने अपनी सेल प्राइस ली $480। अभी हमने $600 से $480 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया $120, यानी हमें $120 का लॉस हुआ है। अभी हमने लॉस को परसेंटेज में मालूम करना है, तो उसके लिए दिए गए फार्मूले के मुताबिक हमने अपने लॉस को, जो कि 120 है, उसको हमने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया जो कि 600 है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। 120 को जब मैंने 600 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.2। 0.2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 20%, यानी कि यहाँ पर हमें 20% लॉस हुआ है। हमने अपनी कीमत को लॉस पे बेचा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, और हमारे पास 4% ऑफ प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पे हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। यहाँ पर सेल प्राइस की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेल प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उस सूरत में आप सेल प्राइस निकालना चाहते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 में आपने प्रॉफिट प्लस करना है, फिर आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हम अपना सोल्यूशन करेंगे। 4% हमारा प्रॉफिट है, 100 प्लस प्रॉफिट की जगह हमने 4 लिखा, फिर डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई किया हमने कॉस्ट प्राइस के साथ जो कि है हमारी $88,000। अभी कैलकुलेटर की मदद से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। बस आंसर आया, हमने यहाँ पर 100 के दो जीरोस को 88,000 के दो जीरोस के साथ कट कर दिया तो हमारे पास 880 रह गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो $91,520 आया। हमारी जो सेल प्राइस है वो है $91,520। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस पहले से मौजूद है और हमारे पास सेल प्राइस भी आ गई, तो अब हम इजीली अपना प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं कि कितने डॉलर हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए हम प्रॉफिट का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हमने सेल प्राइस की जगह 91,520 लिखा और उससे हम अपनी कॉस्ट प्राइस यानी कि 88,000 को माइनस करेंगे, तो जो हमारा गिवन कैलकुलेटर की मदद से अभी हम सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 3,520। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी की तरफ। अभी हम पार्ट डी का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी में हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है जो कि है $5,680। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस भी नहीं दी गई और लॉस भी नहीं दिया गया। जो लॉस की परसेंटेज है वो हमारे पास मौजूद है, लॉस ऑफ $22.5। अब ये इसको मालूम करने के लिए हमने फार्मूला यूज करना है सेल प्राइस निकालने के लिए इन केस ऑफ लॉस। अब जब हमने पीछे प्रॉफिट
की सूरत में सेल प्राइस निकाली थी तो वहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब हम लॉस की सूरत में सेल प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ हम 100 में प्रॉफिट को प्लस कर रहे थे, यानी कि प्रॉफिट कोई ऐसी चीज होती है जो गेन होती है, जिससे हम कुछ हासिल करते हैं, तो इसलिए हम उसको प्लस कर रहे थे। लॉस में डेफिनेटली जो हमारी अपनी कॉस्ट होती है उससे कम कीमत हमें मसूल होती है, तो यहाँ पर हम 100 से लॉस को माइनस करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे और कॉस्ट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने सेल प्राइस मालूम करने के लिए 100 में जो हमारा लॉस की जो परसेंटेज थी 22.5, 100 से हमने माइनस की और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5680। अभी हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्यूशन करते हैं। 100 माइनस 22.5 आ जाएगा हमारे पास 77.5, तो हमने 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 5680। अभी हम 100 का जीरो, अभी हमने 100 के एक जीरो को 5680 के एक जीरो के साथ क्रॉस कर दिया। अभी हमने 77.5 को 10 से डिवाइड करना है। 77.5 को हमने 10 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 7.75। 7.75 को हमने 568 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4402, यानी कि हमारी सेल प्राइस आ गई 4402। अभी नेक्स्ट हमने लॉस मालूम करना है, तो लॉस के लिए फार्मूला वही यूज होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी है $5680। अभी हम माइनस करेंगे सेल प्राइस $4402। अभी हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से हमने कॉस्ट प्राइस को सेल प्राइस से माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया $1278, यानी कि हमें जो नुकसान हुआ है वो हुआ है $1278 का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई में हमारे पास सेलिंग प्राइस है $28.14। कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन नहीं है, जबकि प्रॉफिट की परसेंटेज है हमारे पास 17 इंटू 1/4 पर। कॉस्ट प्राइस को मालूम करने से पहले हमने अपने प्रॉफिट को राउंड करना है, यानी कि उसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आया, उसमें 1 हमने प्लस किया तो 69/4 हो गया। अब मजीद हमने 69 को 4 से डिवाइड किया तो 17.2% हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज है। कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए प्रॉफिट की सूरत में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल प्राइस है हमारे पास 28.14, इसको हम डिवाइडेड करेंगे 100 प्लस हमारे पास जो लॉस है वो 17.25% है, और फिर अभी हम इसके सोल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम लोग। अभी हमने कैलकुलेटर का यूज किया, 100 में हमने प्रॉफिट प्लस किया तो ये हमारा 117.25 आ गया। तो 28.14 डिवाइडेड बाय 117.25 मल्टीप्लाई बाय 100। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 28.14 को हम 117.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.24। अभी हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $24 कॉस्ट प्राइस। अभी हमने प्रॉफिट मालूम करना है कि हमें बेसिकली प्रॉफिट कितना। प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेम फार्मूला जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, सेल प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। सेल प्राइस है $28.14 और माइनस हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है $24। तो हमने 28 से 24 को माइनस किया
कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है $4.14, यानी कि जो भी हमारे पास चीज़ थी बेचने के लिए, जब हमने वो बेची तो हमें 4.14 प्रॉफिट आया। नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस हमें दे दी गई है $506.85। प्रॉफिट या लॉस हमने मालूम करना है। लॉस की परसेंटेज जो हमें दी दी, जो लॉस की परसेंटेज है हमारे पास वो है 7%। जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो है कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस। आपने सेल प्राइस को डिवाइड करना है 100 माइनस लॉस से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सेल प्राइस हमारी है $506.85, उसको हमने डिवाइड किया 100 से, और माइनस हमारा लॉस जो था वो 7% आ गया। अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, जब हमने सेल प्राइस से 100 माइनस किया तो हमारे पास 93 आया। अभी हम 506.85 से 93 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.45। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी जो कि है 545। अभी हमने कॉस्ट प्राइस मालूम कर ली, तो नेक्स्ट हमने लॉस को मालूम करना है। तो लॉस के लिए हम वही लॉस का फार्मूला जो पहले इस्तेमाल करते हैं वो करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 545, सेल प्राइस 506.85। हम कैलकुलेटर की मदद से दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 38.15 हमारा आंसर आया, यानी कि हमें $38.15 का नुकसान। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।